वेलकम बैक। और आपने देखा फुल बैड बॉय और बड़ी किलर लुक्स के साथ। But I am not a chain smoker. Please don't take नहीं it बिल्कुल like that. और इसके साथ साथ व्यूअर्स को बताएं जो आप लोग आपको एम्यूलेट करते हैं कि जो आप मुझे बता रहे थे कि कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, ये ना कीजिएगा कि अच्छा ठीक है मैं भी बब्रिक शाह बनना चाहता हूँ तो मैं अपनी बॉडी जरा पंप कर लूँ और मैं पहुंच जाऊँ। नहीं, मेरा जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है। जनरल नॉलेज के साथ साथ जो आप बता रहे थे कि आपने फील्ड की स्टडी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, बीकॉम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैंने इवन के ओरेकल भी स्टार्ट किया था तो आई हैव लेफ्ट इट एट एसक्यूएल। और इस वक्त आप हाई डेफिनेशन के ऊपर आप आजकल मैं एचडी पढ़ रहा हूँ, हाई डेफिनेशन कैमरास एंड ऑल दैट प्रोडक्शन वर्क, हाउ दैट प्रोडक्शन वर्क विद एचडी। जो एस्पायरिंग स्टार्स हैं चाहे आप लड़की हैं या लड़के, तो बता दूं कि ये इंशाल्लाह अपना स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन और डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो अपने स्किल को पॉलिश कीजिए क्योंकि क्या पता आप इनकी जो फर्स्ट फिल्म हो उसके अंदर आप। मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपना फैन क्लब बनाया हुआ है और आप कहते हैं एक बब्रिक शाह चैनल भी है। हाँ, यूट्यूब पे है चैनल मेरा। तो पीपल दे ऑलवेज वांटेड टू डू थिंग्स, तो आई वांट कि मैंने जब भी इंशाल्लाह काम किया तो आई वांटेड टू वर्क विद न्यू पीपल। आपके भी और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी देर से मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, तो हम इनकी कॉल लेते हैं। और प्लीज अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। और बिल्कुल ना बताइएगा कि कौन है, अपनी आवाज बल्कि नहीं बताता बल्कि थोड़ा सा बदल कर बताएं ताकि इनको जरा बूझने में थोड़ी सी देर हो। बबरक कैसे हो तुम? अब तो कभी भी नहीं। अल्ताजमा कोरदा यार, क्या हो गया यार? अल्ताजमा कोरदा एक काटा पठान कौन है? बबरक मैं सब जानता हूँ चैनल जी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बिल्कुल जरूर बताइए जी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं पता क्या है, ब्लैंक एक सवालिया निशान है। आप अभी लाइव बैठे हैं, सब बता दूंगा, लाइव में ही बता दूंगा सब कुछ। हाय हाय नहीं, ये जब तक बूझेगा नहीं मेरी आवाज। और देख ले वक्त गुजर रहा है और ये नहीं पूछ रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन इतना माचो किस्म का आवाज और भारी। मेरे बारे में इतना जानना कौन है जो लाइव बता रही है? और तुम इतने, तुम्हारे चेहरे पे जो लालियां आ रही है ना रात पे, हाँ पता चल जाएगा सब कुछ बबरक साहब। टोनी हाउ आर यू? ओह टोनी, उस आवाज में तो टोनी इन्होंने कभी भी नहीं, मतलब हम रात तक जागो दुनिया क्या जागो शाम भी अगर कर रहे होते तो ये नहीं पहचान सकते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। और आप कब आ रहे हो हमारे शो पे? बिल्कुल जरूर जब आप बुलाएंगी मैं आऊंगा। मगर इस आवाज में नहीं, वो जो दूसरी वाली आवाज थी उस पे बड़ी अच्छी आवाज थी, काफी भाव वाली। निकालेंगे। ओए टोनी इस तरह की बात नहीं करो, देखो मुझे पहचानने में इतनी दिक्कत हो गई यार। अच्छा टोनी, हमें एक प्रॉब्लम, फनी खराबी हमें एक फील हो रही है। इंग्लिश वाली फनी की उर्दू वाली फनी? नहीं ये फनी खराबी, ये नहीं, ये वाली भी नहीं, वो फन जो जिसके अंदर फन होता है ना, तो वो फनी खराबी ये है कि जिससे भी हमने इनके बारे में पूछा है उन्होंने इतनी तारीफें की, प्लीज खुदा के लिए कुछ मजे की चीज ही बता दो। मजे की चीज वो मत बताना टोनी, वो मत बताना, वो ना बताना, लेकिन ये बता देना। मजे की चीज तो मुझे बहुत पता है, लेकिन अब ये है कि जाहिर है ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि इसमें तारीफें ही सिर्फ करनी पड़ती हैं, क्या करें। हमने इसीलिए तो सही डायरेक्ट सोर्स से हमने सोचा कि हम आपसे बात करके पूछे। टोनी कोई राज की बात ना बताना वरना मैं भी बता दूंगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे बबरिक शाह बड़ा पसंद है, इज अ गुड एक्टर और शुक्र है अगर टैलेंटेड बॉय, मैंने इसका शूट भी बहुत किए हुए हैं। हाँ। और बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ ये होता है कि ही शुड बी मोर फोकस्ड एंड सीरियस अबाउट हिज कैरियर नाउ। और जितना टैलेंटेड ये है और जितना ये इसमें है, उस तरह से मुझे लग रहा है कि ये आगे उस तरह से नहीं जा रहा है जिस तरह से कि उसको आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड लिसन। आप प्लीज जरूर आइएगा जागो दुनिया पे हमारे स्पेशल वीआईपी गेस्ट बनकर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब मैं सो रहा हूँ। मैंने बहुत बात कर ली। असल में हुआ ये कि 2008 में मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके बिकॉज आई वाज बिजी इन मेकिंग माय होम। आई वाज कंस्ट्रक्टिंग माय होम, सो आई डिजाइन्ड द एंटायर होम विद माय ओन हैंड्स। ओके, and I made that home with my own hands. So I was for the whole year I was busy in. सबसे अमेजिंग लोकेशन जहाँ आपने शूट किया हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो और पाकिस्तान के बाहर? मैं जब भी नॉर्थ में जाता हूँ ना, आई ऑलवेज फील लाइक दैट आई एम समवेयर आउटसाइड द कंट्री।
I totally agree with you. और उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा मैंने मलेशिया में शूटिंग की, तो मुझे गर्मी में तो नहीं गए जब सख्त हब्स होती है और गर्मी होती है? और मलेशिया जो है ना, इट्स एक्चुअली नियर टू द इक्वेटर रीजन। हाँ, मगर गर्मी में सारा साल ऐसा ही मौसम होता है जैसे कराची में मौसम। लीथल गर्मी होती है वहाँ पे। हाँ, आउटडोर पैसा वसूल डायरेक्टर्स तो कहते हैं ना, बेटा हम आपको मलेशिया ले गए तो आप जी सुबह 6 बजे मेकअप कॉल है और रात 10 बजे तक चूना कीजिए क्योंकि आप मलेशिया भी देख रहे हैं। तो मैं लंकावी गया था, लंकावी वाज अ बेटर प्लेस। हां, दैट वाज अ बीच प्लेस, सो आई वेंट टू द आइलैंड। वो आइलैंड बड़ा मजा आया। तो फिर ये बोले ना मलेशिया, अगर आप कुआलालंपुर में अगर आप अल्लाह माफ करे शूटिंग कर रहे हो तो वहां तो बारिश का नहीं पता चलता, मौसम का बिल्कुल फौरन से पेशतर। अच्छा, मलेशिया के अलावा और कोई जगह जहां आप जाना? काफी जगह गया हूं, थाईलैंड गया हूं, बैंकॉक गया हूं। बैंकॉक तो हमें खट्टे थे। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी थे। उसके अलावा भी मैं गया, बैंकॉक था। और उसके अलावा अफगानिस्तान गया हूँ मैं। सीरियसली? वेयर? अफगानिस्तान गया हूँ। डर लगा था? 8 मकाम पे नहीं, जिस मैं गया था उस तालिबान की हुकूमत थी वहाँ पर जी, सब कुछ सही था, स्टेबल था। वहाँ पे बहुत अमन था, इतना अमन था कि वहाँ पे अगर आप सोने की बोरी रख जाते थे रोड के ऊपर तो किसी की जरूरत नहीं थी होती वहाँ से। काफी लोगों ने कहा है। हाँ, ऐसे ही बहुत अमन था वहाँ पे। यानी कि 4 सालों के अंदर 2 चोरी के केस हुए थे और मेरे ख्याल से कोई रेप केसेस थे जो वहाँ पे 2 हुए थे बस, और कोई क्राइम्स नहीं थे वहाँ पे, कोई क्राइम्स नहीं थे। वो वेरी पीसफुल प्लेस। अच्छा, जो नई को स्टार्स अभी आप, मैं समझी थी कि वो इंडियन एक्ट्रेस है, लेकिन आप बताए थे कि उनका नाम मारिया, शहजाद रफीक साहब की, जो जिसमें आप वो बड़े वो लुक्स दे रहे थे किलर और कर रहे थे, तो आप मुझे बताएं बैड बॉय टोटल, तो आप बताएं कि ये मारिया जैसे बड़ी, शी इज गुड लुकिंग एंड प्रेजेंस भी थी, स्क्रीन प्रेजेंस, तो और कहाँ है और ये कहाँ से आएंगी? नहीं, कहाँ से लेके आओ? कहीं से आ जाएंगे। कहाँ से लेके आओ? नहीं, मगर इनमें से आपसे मैं नहीं लेके आ रहा, पहले बता रहा हूँ। नायाब चिल ले आप, नायाब वैसे अच्छे आप खामंद होंगे, मोहतात रहेंगे और नजर आ रहे हैं। I love her so much, more than anything else in this world. Wow, that's so sweet. On television, नायाब, you're the luckiest person on earth. Seriously, आप माशाल्लाह बहुत लकी हो। बब्रिक, थैंक यू सो मच। वक्त का बिल्कुल वाकई गुजर नहीं हुआ, वरना कभी कभार ना, अगर कभी, वैसे अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ना कि कोई बोरिंग सा गेस्ट है तो आप कहते हैं अच्छा अब क्या, अच्छा वो फिर वहां से सवाल दे रहे थे, अच्छा अब आप ये पूछ ले, उठे जागे, सवालों का टीका लगाना पड़ता है बिल्कुल, बट इट्स बीन सो अमेजिंग, सीरियसली। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि आप सीरियल्स भी बैलेंस करते रहें, उसके साथ साथ आप ये जो आपने अभी बताई थोड़ी सी अलार्मिंग न्यूज़ की, ये जो शुगर की, इंशाल्लाह और नायाब और आपकी जोड़ी मुबारक और नजरे बद से बची भी, और it's been such a pleasure, seriously. It was my honor in front of you, and thank you so much for inviting me in the Dunya, in the morning show, in your show. और मैं सोच रही थी कि मैं रैप अप किस तरह करूं, बट जो आपने नायाब को का यू नो लाइक लव, अनडाइंग लव की बात कर ली, उससे बेहतर कोई क्लोजिंग नहीं हो सकती इंशाल्लाह, है ना। एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह बहुत सी फिल्मों में करो, ना सिर्फ एक्टिंग करो बल्कि आप ये प्रोडक्शन जो है, और प्लीज रिटन, एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन एंड मेकअप एंड बस वही रह जाएगा ना, एंड सिंगिंग, सब कुछ नहीं, मतलब कि एक चीज फोकस नहीं, मैं वही काम करूंगा जो मैं बेहतर कर सकूंगा, बिल्कुल, और मैं काम नहीं करूंगा। व्यूअर्स से मैं सिर्फ ये कहूंगी कि उम्मीद है कि आपको बब्रिक के साथ मजा आया उनकी बातें सुनकर, एंड मैं दुआ करती हूँ कि अगर मैंने ज्यादा बोला तो आई एम सॉरी, बीमारी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। इनको प्लीज विदाउट शुगर टी पिलाया करें सुबह सुबह। बिल्कुल, और मैं ये बता दूं कि कल हमारे साथ जो हमारी एस्ट्रोलॉजर है सामिया खान वो होंगी, और बुशरा अंसारी हमारे साथ गेस्ट होंगी कल। आई लव बुशरा आपा, और कल खूब मजा आएगा इंशाल्लाह, कल भी मजा आएगा। तो मेरा फरवरी तो बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। आज फर्स्ट है, जश्न बहार होनी चाहिए, अल्लाह करे कि आपका बहुत अच्छा दिन क्या बल्कि बहुत अच्छा फरवरी। देखिए मैंने लाल पहना है सिर्फ इसलिए कि आप लोग शाइनी हैप्पी हों और पॉजिटिव रहें, चाहे कुछ भी हो। कल का जो सवाल है, एकदम मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि रिमाइंड कर दो, ये एक तरफ जाती है तो मैं भूल जाती है। तो रैप अप से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कल का सवाल है वो ये है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक होनी चाहिए, हाँ या ना। आपने सवाल का जो भी हम चाहते हैं कि हम जाने कि हमारी आवाम क्या कहती है, माने आप लोग, तो आप हमें वेबसाइट पर जाकर आप अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए, या फिर हमें ईमेल कीजिए jago@dunyatv.tv, या SMS कीजिए 6622 पे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये एक सांस में सब कुछ बोला है, तो अब मैं ब्रेक लेती हूँ और आप लोगों से कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।